एक मित्र का प्रश्न आया है आचार्य प्रशांत और ओशो को लेकर। आचार्य प्रशांत और ओशो, काफ़ी लोग इनकी तुलना करते हैं आपस में। वैसे तो सत्य और सत्य की कोई तुलना नहीं है, दोनों ही सत्य के ही प्रतिनिधि हैं। पर मूल रूप से कुछ अंतर उनकी शिक्षाओं में, उनके तरीक़ों में जो मुझे दिखाई दी, उसको मैं आपको बताता हूँ। एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो ओशो को अगर श्रीमद् भागवत गीता कहा जाए तो आचार्य प्रशांत शुद्धतम अष्टावक्र गीता है। श्रीमद् भागवत गीता में सबके लिए कुछ ना कुछ है, सब राजी हो जाएंगे श्रीमद् भागवत गीता से, लेकिन अष्टावक्र गीता से वही राजी हो सकता है जो सत्य के अलावा किसी और चीज़ से राजी ना हो। आचार्य प्रशांत के साथ चलने में एक खतरा है। आचार्य प्रशांत के साथ वो नहीं चल सकता है जो सब कुछ लेके चलना चाहता है। ओशो के साथ ये खतरा नहीं है, बल्कि ओशो का सिद्धांत, ओशो की शिक्षा ये कहती है कि आप जहाँ हो, जिन चीज़ों से अगर आप ग्रसित भी हो, उनको बड़ा जल्दी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको देखो, परखो, गिरो, समझो, जानो। तो ओशो के पास लगता है कि समय बहुत है, लेकिन आचार्य प्रशांत के पास समय है नहीं। वो एक अपने वीडियो में एक कहते हुए भी आपको मिलेंगे कि भाई मेरे पास इतना समय है नहीं कि इतना दंड फंद मैं कर सकूं। तो आचार्य प्रशांत जो हैं आपको सीधे और सटीक बात बताते हुए मिलेंगे, और उस पे अगर आप चल सकें तब तो आपके लिए वो लाभकारी हैं, और उस पे अगर आप चल नहीं सकते फिर भी उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो एक समय के बाद वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। हानिकारक किन अर्थों में हो सकते हैं? हानिकारक इन अर्थों में हो सकते हैं कि उनकी बातें, सत्य की बातें तो आपके कानों तक पहुंच गई। सत्य की बातें आपके कानों तक पहुंच गई और आप सत्य पे चल नहीं पा रहे हैं। और जब आप सत्य पे चल नहीं पा रहे हैं तो भाई आपको और ज़्यादा समस्या क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। इस संदर्भ में आगे चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।